मैं मोहम्मद इमरान खान, भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति प्रदेश सचिव। भाई जैसा कि ये हमने एक प्लॉटिंग करी थी यहाँ पे कब्रिस्तान से लगती हुई नजीर बेदी की ज़मीन में। तो इसमें याजी ताहिर ने हमारे से रास्ते के नाम पे और सरोवर ने 40 लाख रुपए तो रास्ते के नाम पे लिए थे इसने यहाँ से यहाँ तक। और भाई 1.5 बीघा इसने ज़मीन कम कर दी। और अल्लाह तुम्हारा भला करे, हमारे से पकड़वाने ने फित्ता। और हमारे नाम इसमें रजिस्टर्ड रास्ते हैं, सूखा अधिकार पत्र बना हुआ सरोवर के नाम हमारे नाम। रेडे में इन्होंने प्लॉटिंग कर दी बिना हमारी अनुमति के, जिसमें इनके पास रास्ता नहीं है। मैं सभी बस्ती वालों से जो रेडे पर रह रहे हैं उनसे गुजारिश करूँगा, भाई जो तुमने ये ज़मीन खरीदी इससे हज्जी ताई सरोवर से, तो ये रास्ता कहाँ को जाओगे तुम? यहाँ को मैं रास्ता करूँगा बंदियों। प्रशासन के पास जा रहा, पेपर निकलवा लिए मैंने सारे, क्योंकि ये सर्वरी मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा है, सर्वरी हमें इग्नोर मार रहा और हमारा बना रखा है इसने बेवकूफ़। हमने इसके नाम 1-2 करोड़ की ज़मीन चांचक में कर दी, जिसमें अभी ये मेरा फ़ोन नहीं उठाता और मुझे या सारे सारे के सारे के आत्महत्या कर ले तू। हज्जी ताई का लड़का हज्जी मरगूब, ये सादिक, ये बदलू, अब्दुल मालिक और ये असगर और ये तुम्हारा मकबूल, हज्जी कसनूद, हज्जी गालिब, हज्जी इनाम और क्या क्या और अन्य है बहुत सारे। ये इसके हजी, इसके सादिक के भतीजे, ये खालिक के लड़के। तो भाई मैं आत्महत्या तो करने वाला नहीं और ना ही मैं आत्महत्या करने का, क्योंकि मैं तो मुसलमान हूँ, मुसलमान में आत्महत्या करने आराम है। तो इन्होंने भाई हज्जी ताइन ने 40 लाख रुपये रास्ते के लिए 2009 में। और रास्ते हमारे सारे रजिस्टर्ड हैं। ये जो चांद तारा होटल है ये भी हमारी ज़मीन के आगे रास्ते में है। और ये जितने भी पीछे प्लॉटिंग हुई मैं सबसे दरख्वास्त करूँगा कि भाई अब ये रास्ता अज्जी ताहिर से पूछो कि इसने जो तुम्हें रास्ता दिखा के बेची ज़मीन, एक तो मेंबर की ज़मीन बेची इन्होंने, मुझे ये सरोवर भाई ने लाले लगा रखा, लॉलीपॉप दे रखा कि रास्ते के पैसे तुम्हें दिलवाऊंगे दिलवाऊंगे दिलवाऊंगा, और आज तक कोई मेरा हिसाब नहीं हुआ ना कोई मेरा किताब हो रहा। तो भाई मैं सभी शहर वासियों से और उससे ये कहना चाहता हूँ, और ख़ास तौर से प्रशासन से, एसएसपी साहब महोदय से भी कहना चाहता हूँ कि भाई मैं मोहम्मद इमरान खान, भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति प्रदेश सचिव। अच्छा, मेरा काम ज़मीनों का भी है, रेरा में मेरा रजिस्ट्रेशन है, इनकम टैक्स पे ही हूँ और मैं कोई चोर नहीं हूँ, चोर का भाई नहीं हूँ, ना कोई मैं क्रिमिनल हूँ ना, और ना ही मैं कोई भूमाफिया, और ना ही मैंने कोई खिलाफ़ ऐसे कोई मुकदमे थाना पटेल नगर में चल रहा है जिससे मुझे गलत साबित करना चाह रहे। और ये हज्जी मरगूब और ये हज्जी ताहिर के लड़के, हज्जी ताहिर ने सरकारी ज़मीन ने भेज दी सरकारी, जिसके मेरे पास पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं। और ये डॉक्यूमेंट्स मैं कल एसआईटी में और जो है तुम्हारा क्या कहें डीजीपी साहब को पूरे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल कराऊंगा। और कल हम 11 बजे हमारी मीटिंग है डीजीपी साहब से, जिसमें हम इनके खिलाफ़ एक जांच बिठवा रहे हैं, जो बिजली विभाग से जांच होगी, जिसमें से इन्होंने बिजली विभाग की ज़मीन भी अपनी बताई थी। इनकी है नहीं, अगर इनकी होती तो बिजली विभाग कहाँ से बन जाता, कहाँ से बिजली विभाग को पार्किंग मिल जाती। तो ये लोग बड़े वैसे लोग हैं, इन्होंने ऐसे ही गामा जी को बदनाम कर रखा और माननीय विधायक विनोद चौमली जी को बदनाम कर रखा, क्योंकि ये उनके नाम से यहाँ पर उल्टे सीधे काम कर रहे हैं। उनका इसमें कोई हाथ नहीं है, क्योंकि हमें उनके बारे में पता। माननीय विधायक जी बड़ी साफ छवि के आदमी, वो जो कहना होता है वो मुंह पर कहते हैं। और इन्होंने नदी बिंदाल पुश्ते के पीछे ज़मीन ना कब्जा ली, ये जो कबाड़ी पड़े। और ये जो मैं बार बार स्टेटस लगा रहा है, ये वही सरकारी ज़मीन है जो कब्रिस्तान था, ये नदी बिंदाल में था कब्रिस्तान। पहले यहाँ पे स्लेटर हाउस था इनका बिल्डिंग वालों का, तो वो स्लेटर हाउस बंद करके ये माननीय मेयर थे जब विनोद चौमली जी, इन्होंने इसके अंदर हमें कब्रिस्तान का वो किया था माननीय हरी सलावत ने। तो इसमें फिर हमने नदी के अंदर वो लगवाया था, क्या कहें तुम्हारा, सीमेंटेड दीवार, पैसे इकट्ठे करके सभी लोगों ने। तो ये भी ये बराबर में कब्रिस्तान के जगह कब्जा ली इन्होंने, जिसमें इसमें 50-60 लाख रुपए की मैंने सुना है इन्होंने भेज दी। और ये एक इसके बराबर में प्लॉट है जिसमें ये मोबिन का बाड़ी पड़ा हुआ, और ये भी सरकारी ज़मीन है। और ये दुकानें जो बनी ये भी सरकारी हैं, क्योंकि ये नदी बिंदाल में प्राइवेट नंबर कहाँ से आ गया। यहाँ एक पुश्ता था जो कि अभी भी रिकॉर्ड में पुश्ता है, जिसमें पटवारी रेवेन्यू का गलत रिपोर्ट लगा रहा, नगर निगम का गलत रिपोर्ट लगा रहा, और सबसे करता धरता इसमें एमडीडीए का पटवारी नजीर है, वो भी गलत रिपोर्ट दर्शा रहा। ये रिवर फ्रंट में ज़मीन गई हुई जिसमें एंगले गड़ी थी, इसमें कब्जा नगर निगम का था, फिर ये एमडीडीए को दे देगा था। और एमडीडीए के कुछ अफसरों की मिली भगत से यह हज्जी ताहिर और इसके साथ और इसके 2 पार्टनर हैं, जैसे इसका लड़का साजिद है,
ये सब उल्टे सीधे कागज लगा रहे हैं यहाँ पे, जिसमें इनकी जांच होनी बहुत ज़रूरी है। ये प्रशासन का ढूल मूल रवैया समझ में नहीं आ रहा कि प्रशासन, जब हमने जिलाधिकारी को अवगत करा दिया किसी चीज़ से, तो माननीय जिलाधिकारी हमारी सोमवार को फिर मीटिंग है, हमने माननीय जिलाधिकारी से, भारतीय किसान लोक शक्ति के पदाधिकारियों की, कि भाई या तो उसमें जांच लगवा दो, सही जांच करा दो सही, और ये दोषी है इन्हें पकड़वा दो और इन्हें भेजो जेल सिद्धो वाला, क्योंकि ये जेल लायक हैं। और इनके और नहीं है इनका, क्योंकि सरकारी ज़मीन बेचने में FIR दर्ज हो रही, सीधी डैम साहबा का ऑर्डर है। तो ये पटवारी रेवेन्यू वाले सुधर जाएँ, और ये निगम वाले सुधर जाएँ, और ये MDD वाला सुधर जाए, क्योंकि आपके खिलाफ़ जांच बैठ चुकी है। आप भी SIT के दायरे में आ रहे। आप कैसे सरकारी ज़मीनों को बता रहे कि प्राइवेट है? जो नदी बिंदाल में कहाँ से आएगी प्राइवेट ज़मीन? आप बताओ। मैं हम किसान लोग हैं, हमें पता डोल से डोल कहाँ आ रही, पुस्तक कहाँ था, कहाँ इसने सही ने इसमें, जब दिनेश अग्रवाल जी वो थे, इसने इसके अंदर एक ठेक वो लिया था नदी को वो करने का, और ये दादा भी इनके साथ था। अब ये पुस्ता टूटा तो पुस्ते के अंदर कहाँ से प्राइवेट ज़मीन ने आ गई? तो मैं प्रशासन का ध्यान इधर कारगी में खींचना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का, कि जो हमारे मोहल्लों में अवैध प्लॉटिंग चल रही, बिना नक्शे का प्लॉटिंग चल रही, और MDD में अगर शिकायत करते हैं तो MDD के जो JPI हैं सभी इन्हीं को बताते हैं कि हाजी इमरान तुम्हारी शिकायत कर रहा। हाँ, मैं कर रहा, करता रहूँगा। और रेरा में भी कल को हमारी मीटिंग है कि रेरा वालों ने कैसे यहाँ पे ये अवैध प्लॉटिंग होने दे रहे। 20 फुट के रोड में 18 फुट का रोड कर दिया, और लोग बाग जब आगे को निकलते हैं बच्चों को स्कूल ले जाने के लिए, तो ये मीट की दुकानें खुली हुई बहुत सारी, और इनके आगे स्कूटर मोटरसाइकिल, 18 फुट का रोड, पैड़ी, और अवैध निर्माण दबा के चल रहा है यहाँ। और जिसमें MDD की कुछ जई हैं जो जिनकी मिली भगत से ये अवैध निर्माण हो रहा, और कुछ सुपरवाइज़र हैं जिनकी मिली भगत से अवैध निर्माण हो रहा। मैंने सभी को चेताना चाहता हूँ कि या तो आप सुधर जाओ, नहीं तो आपका ये उत्तराखंड है 1064 पे कॉल हो रही, और ये विजिलेंस विभाग वाले पीछे लग गए अब तुम्हारे, MDD वालों के भी, और नगर निगम के पटवारियों के भी, और रेवेन्यू के पटवारी के भी। क्योंकि अगर ये गलत रिपोर्ट देंगे तो इंशाल्लाह ये पकड़े जाएंगे, क्योंकि कागज़ में जो सरकारी ज़मीन है वो सरकारी रहेगी, प्राइवेट नहीं हो सकती वो। क्योंकि कोई कानूनी नहीं है जो आप उसे सरकारी को प्राइवेट कर दर्शा के वो कर दोगे। चाहे कोई वकील हो, या कोई जज हो, या कोई मजिस्ट्रेट हो, कानून सबके लिए बराबर है, प्रधानमंत्री के लिए बराबर है, और एक भिखारी के लिए बराबर है। ये देश जो है संविधान से चलेगा, ना कि सरकारों से चलेगा। सरकारें तो आती जाती रहती हैं, संविधान ना तो बदलता और ना संविधान बदलेगा। तो इसलिए भारतीय किसान लोक शक्ति कल अगर ये हमारी बात को अनसुना किया जाएगा तो हम फिर धरना प्रदर्शन के लिए मजबूर होंगे, और फिर हम धरना प्रदर्शन तहसील में भी करेंगे, और DM कार्यालय पे भी करेंगे, और शहीद स्मारक पे भी करेंगे, और सब जगह करेंगे जहाँ जहाँ भी ये उल्टे सीधे काम ये करवा रहे अफसर। नगर निगम में भी धरना प्रदर्शन होगा, फिर मुख्य नगर आयुक्त के ऑफिस के सामने बैठ जाएंगे धरने पर हम, जब तक ये जाँच सही नहीं करने के पटवारी की, जब तक ऐसे चलता रहा। एक तो ये मस्जिद का इन्होंने बार बार मस्जिद के नाम पर कब्जा कर रहा है। हाजी मरगूब, ये हाजी ताए के लड़के साजिद राशिद, उधर ज़मीन उनने खा लेना ले बिल्कुल वो कर दिए। इधर ये असगर, अब्दुल मालिक, सादिक, ये सभी लोग हैं जो रस्तों की ज़मीनों को कागज ठाव फिर रहे। रास्ते देख लें इनकी ज़मीनों में कहाँ कहाँ से इन्होंने प्लॉटिंग करी, कहाँ कहाँ से रास्ते हैं इनकी, हर रजिस्ट्री में रास्ता लिखा हुआ है इन्होंने। अभी इसने असगर ने रजिस्ट्री करी एक फर्जी नाले के ऊपर, जो कि नाले का नंबर है सरकारी नंबर है, जिसमें इसने पैसे लिए जिसान से। और मैं इसे जो है चेताना चाहता हूँ कि ये जो है ना अपनी मौत को दावत दे रहे। सरकार की 7 आँख मिचौली खेल ले। जब सरकार जांच कराएगी ना तो फिर दूध का दूध पानी का पानी। अब भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति सभी उन अफसरों के साथ खड़ी है जो ईमानदार और अच्छी सभी के हैं, जैसे कि हमारी DM साहिबा। इसलिए हम गुजारिश करेंगे DM साहिबा से कि DM साहिबा ज़रा इधर ध्यान खींच के अपना इधर ध्यान लगा के इसको ज़मीनें जो सरकारी हैं उनको निकलवाया जाए, और जो भी इसमें अवैध निर्माण या अवैध कब्जेदारी है सबके मकान हो या दुकान हो या कुछ भी हो, सबको तोड़ा जाए। ठीक है जी। आदाब, धन्यवाद। भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति प्रदेश सचिव मोहम्मद इमरान।